दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ₹1 के आसपास था 3 साल पहले। इस समय 18 के आसपास आ चुका है और आने वाले समय में निकट भविष्य में ये 1000 को भी टच कर सकता है। लेकिन लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। उनके हिसाब से स्टॉक तो आने वाले समय फिर से ₹5 हो सकता है या उससे भी नीचे जा सकता है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये स्टॉक 1000 हो सकता है सबूत के साथ में। सबसे जो बड़ी बात है कि जो लोगों के मन में काफ़ी सवाल उठते हैं उसके जवाब भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। क्यों सुजलॉन एनर्जी 1000 हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय जब सुजलॉन एनर्जी एक तरह से एक नई शुरुआत करने जा रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि बहुत समय के बाद कंसोलिडेशन मोड से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है और अब ये रफ्तार इसकी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी वो जानने की कोशिश करेंगे। और इन्वेस्टर को इस समय क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्या एक तरफा तेज़ी बनेगी या फिर वापस गिरावट भी होगी, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुजलॉन एनर्जी के लिए क्या क्या पॉलिसी है जो फेवरेबल है जिसकी वजह से स्टॉक आगे जा सकता है वो भी जानेंगे और आगे की सरकार की क्या योजना उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स लगातार स्टॉक के दौड़ने के बाद जब 5% की सर्किट की लिमिट की तो सीधा लोअर सर्किट लग गया। तो आप समझ सकते हो लोगों को बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगा कि अब तो ये लोअर सर्किट में लगातार नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके पीछे वजह कि इस बार ये जो तेज़ी है ये कोई आर्टिफिशियल तेज़ी नहीं है, किसी ऑपरेटर का गेम नहीं है, ये बिजनेस के दम पे स्टॉक चल रहा है और इसीलिए ये आने वाले समय और कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। आप फ्राइडे को देखें तो 17.80 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.85% की तेज़ी देखने को मिली, लगभग 1% की तेज़ी। बड़ी तेज़ी इसलिए नहीं बनी क्योंकि बाजार में भी लगभग 500 पॉइंट की भारी गिरावट थी, निफ्टी एनर्जी में भी लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े फंड हाउस की खरीदारी के दम पे स्टॉक दौड़ा है। अब ये आप देख ही सकते हो कि 1.70 के आसपास स्टॉक था 27 मार्च 2020 को, यानी स्टॉक ₹1 के आसपास था कोरोना के काल में और उसके बाद में स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया है। और आपको ये ध्यान ही होगा कि ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया पिछले 3 साल से, जब से ये आपसे कोरोना के बाद से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तब से ये स्टॉक मैं कह रहा हूँ कि ये आने वाले समय मल्टी बैगर बनेगा। एक बार 1 से 13 भी गया, फिर ₹13 से वापस ₹5-6 के आसपास आया, लेकिन अब की बार इसने नई हाई भी बनाई है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि स्टॉक ₹1 ₹2 की बात नहीं है, यह स्टॉक 400 के आसपास था 2008 में। 2008 की बात कर रहे हैं, उस समय जब ग्रीन एनर्जी के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, कोई विंड एनर्जी के बारे में बातचीत भी नहीं करता था। अब आप समझ सकते हो उस समय स्टॉक की प्राइस अगर 400 के आसपास थी तो अब 1000 क्यों नहीं होगी, जबकि अब की तो सरकार ने इसके लिए राहत के द्वार खोल दिए, बहुत सारी पॉलिसी लाई है जो आने वाले समय इस सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर ला सकते हैं। तो जो स्टॉक 2008 में 400 के आसपास था वो इस समय क्यों न 1000 हो जाए, तो बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, उससे आगे भी जा सकता है। अब आप देख सकते हो कि BSE सेंसेक्स उस समय 2008 के आसपास 16,481 के आसपास, यानी 16,000 के आसपास था, इस समय 65,000 के पास है। तो आप ये समझ ही सकते हो बीच का डिफरेंट, तो इसके बढ़ने की संभावना तो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। अब लोगों के मन में ये भी सवाल आते हैं कि ये स्टॉक अगर 1000 हो जाएगा तो इसका मार्केट कैप कितना बढ़ेगा, कैसे पॉसिबल है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट कैप का और शेयर की प्राइस का कोई लेना देना होता नहीं है। अगर होता तो देख सकते हो कि MRF जो स्टॉक मार्केट में सबसे महंगा शेयर है जिसकी प्राइस 1 लाख रुपये से ऊपर है, लेकिन उसका मार्केट कैप मात्र 42,000 का है, ये आप क्लियरली समझ सकते हो। तो जिसका 42,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है उसके शेयर की प्राइस 1 लाख के ऊपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें, इसका मार्केट कैप भी 21,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, तो लगभग आधा मार्केट कैप है इस समय MRF का सुजलॉन एनर्जी का। और प्राइस आप देख सकते हो 17-18 के आसपास है। एक बात और आपको ध्यान है कि इसकी फेस वैल्यू ₹2 है, उसकी फेस वैल्यू 10 है, ये बात तो थोड़ी अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। अब भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जब आप इस शेयर के बारे में जानेंगे। रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड 4209 पर स्टॉक की प्राइस है, फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस। अब आप समझ सकते हो 4000 के ऊपर स्टॉक चला गया है, लेकिन अब साल भर पहले जो उसकी प्राइस थी यानी जो 52 वीक का लो है मात्र 136 का था, 136 का स्टॉक 4000 को टच कर गया। अब ये जो स्टॉक 4000 जिसकी प्राइस है उसका मार्केट कैप आपको पता है कितना है, सिर्फ 1515 करोड़, 1500 करोड़ का मार्केट कैप है
और आप ये समझ सकते हो कि इसकी शेयर की प्राइस 4000 के आसपास है। तो इसीलिए आपके मन से निकाल दे कि मार्केट कैप बढ़ेगा वैसे ही शेयर की प्राइस बढ़ेगी, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस ऐसे ही बढ़ती है। जब पेनी स्टॉक की 4000 तक चले जाते हैं, जिसका मार्केट कैप भी मात्र 1500 करोड़ के आसपास का है, और इसीलिए आने वाले समय आप समझ सकते हो कि इसका सुजलॉन एनर्जी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका मार्केट कैप कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कहाँ पे 21,000 करोड़ का मार्केट कैप और कहाँ पे 1500 करोड़ का मार्केट कैप, उसकी प्राइस 4000 रुपीज़ के आसपास है। तो आप समझ सकते हो सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय 1000 आराम से हो सकता है और उसके आगे भी जा सकता है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी कितनी अंदर से मजबूत हुई है उसको भी समझ ले। सुजलॉन एनर्जी की बैलेंस शीट लगातार सुधरी है। नेट डेट एबिटा रेशियो घटकर 1x पर आ चुका है, जो देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10x के आसपास था। कितना बड़ा उछाल। अब ये जो कंपनी का कर्ज है वो भी घट के 1200 करोड़ के आसपास रह गया है मार्च 2023 तक। ये फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात है, जबकि अब देखें 2-3 साल पहले की बात करें 2020 तक ये जो कर्ज था इनका 13,000 करोड़ के आसपास था। बहुत भारी कर्ज था। वो कर्ज सारा कंपनी का धीरे धीरे खत्म हो चुका है। कंपनी देख सकते हो कि इस सेक्टर में एक तरह से मार्केट लीडर है। मार्केट ग्रोथ 35% CAGR इसकी रह सकती है, और जिस तरह से विनर सेक्टर में ये कंपनी मार्केट लीडर बनी है इसका सीधा फायदा इसको ही होगा, क्योंकि पूरा मार्केट शेयर इसका 33% का पूरे बाजार के अंदर। अब सुजलॉन एनर्जी 2000 करोड़ की फंड रेजिंग करने जा रही है, और इस फंड के माध्यम से वो अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश भी करेंगे, और जो अपने पास ऑर्डर है उनके पास लगातार ऑर्डर बुक मजबूत है, बहुत सारे ऑर्डर मिले, उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने फैसला ले लिया है। फंड रेजिंग होगी, इसके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से होगा, या फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होंगे। इस तरह से कोई भी तरीके से यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से फंड रेजिंग की जाएगी 2000 करोड़ रुपीज़ की, और ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन पूरी तरह से टेंशन फ्री हो जाएगी। अब सरकार की तरफ से जो पॉलिसी में बदलाव किया गया, जो ई रिजर्व बिडिंग प्रक्रिया थी उसको बंद कर दिया गया है और सिंगल बिडिंग प्रक्रिया शुरू की गई। इसके अलावा देखें तो सरकार ने कहा है कि 10 गीगावाट के हर साल बिड लाए जाएंगे। ये सारी जो पॉलिसियाँ है ये सुजलॉन को बहुत सारा फायदा इस समय दे रही है, और इसी वजह से जो बड़े फंड हाउस है वो सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं, और ये ऑलरेडी मार्केट लीडर है, तो इसका फायदा तो सुजलॉन को होगा ही होगा। इसके अलावा 3,59,31,200 डॉलर के जो फॉरेन करेंसी के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है उसकी जो रकम थी, जो 2032 में ड्यू होने वाली थी, उसका रकम उन्होंने पहले ही चुका के उससे बाहर निकल गए। यानी एक बड़ा फैसला किया है, और ये आप समझ सकते हो कि सुजलॉन ने कमर कस ली है इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार ने अपना जो गोल सेट किया है 2030 तक 140 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है विंड एनर्जी के माध्यम से, जिसमें सबसे बड़ा योगदान सुजलॉन का ही होगा, क्योंकि 33% मार्केट शेयर सुजलॉन का है। तो आप समझ सकते हो कि इंस्टॉल कैपेसिटी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। यानी आने वाले 2030 तक कम से कम 50 गीगावाट की कैपेसिटी और अकेला सुजलॉन ही पा सकता है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि बहुत बड़ा यहाँ पे गोल है, और इसमें योगदान सुजलॉन का ही होगा। अब यहाँ पे देखो पूरे इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 42 गीगावाट की है, और विश्व के अंदर देख सकते हो कि इंडिया का जो रैंक है वो चौथा सबसे बड़ा रैंक है। यानी बहुत बड़ी अचीवमेंट कैपेसिटी है, लेकिन इसमें से 20 गीगावाट की कैपेसिटी तो अकेले सुजलॉन ने पा ली है, और ये एक तरह से एक बड़ा अचीवमेंट किया इन्होंने। और ये 12,647 विंड टर्बाइन लगा के इन्होंने इस कैपेसिटी को पाया, जिसमें इंडिया के अलावा 17 देशों में कंपनी का और कामकाज है, और इंडिया के अंदर इसने एक नया ये रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये सारी जो बातें हैं ये सुजलॉन को साबित कर रही है कि सुजलॉन आने वाले समय एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। 300 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट मिला इनको टोरेंट पावर की तरफ से, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी 100 विंड टर्बाइन लगाने एक साथ में, और ये 3 मेगावाट सीरीज़ के। और जब से 3 मेगावाट सीरीज इन्होंने लॉन्च किया तब से ये इनके लिए एक बहुत ज़्यादा शुभ साबित हुआ है। लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं, और लगातार ऑर्डर की साइज भी बढ़ रही है। अब आप ये समझ ही सकते हो, सरकार ने 4 जनवरी 2023 को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया, और उसके लिए 19,744 करोड़ की रकम भी सैंक्शन की है। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये इंडिया को ग्लोबल हब में आप देखें तो एक इंडिया को मार्केट लीडर बनाने को तैयार है। तो आप ये समझ सकते हो ये जो ग्लोबल हब इंडिया का बनेगा तो इसके लिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए जो भी है सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी ही काम आती है, उसमें से ही पानी में से गुजारने के बाद ग्रीन हाइड्रोजन हमें मिलती है। ऐसे में सरकार का जो मिशन है वो इस सेक्टर में बहुत बड़ी तेज़ी लाने वाला है। ऐसे में सुजलॉन का भविष्य तो बहुत उज्जवल है, और हमने ऑलरेडी सबूत के साथ ये साबित किया है कि आने वाले इसमें इसकी प्राइस 1000 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें निवेश करें और कम से कम 5 साल के लिए इसको भूल जाए, ये आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।